नमस्कार। कुंडली में भावों की शुभ स्थिति अथवा निर्बल स्थिति की पहचान और भावानुसार उसके क्या प्रभाव होते हैं, इस पर हम गत वीडियो से चर्चा कर रहे हैं। जो गत एक वीडियो बना है उसमें भावों की दुर्बलता, निर्बलता और अशुभ स्थिति की क्या पहचान है, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। उसकी आवृत्ति एक बार हम यहाँ और करते हैं। भाव में निर्बल ग्रह स्थित हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो, चाहे वो पाप ग्रह अथवा क्रूर ग्रह। शुभ ग्रह के संबंध में हमने बताया कि बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा ये शुभ ग्रह कहे गए हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु ये पाप ग्रह अथवा क्रूर ग्रह कहे गए हैं। किसी भी भाव में नीचस्थ ग्रह हो तो भाव दुर्बल है। पाप कर्तरी योग हो अर्थात भाव के दोनों तरफ क्रूर ग्रह अथवा पापक ग्रह स्थित हो, भावाधिपति 6-8 12वें भाव में बैठा हो या 6-8 12वें के स्वामी जिस किसी भाव में हो, भावाधिपति भाव को नहीं देखता हो, भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो और भावाधिपति पापग्रह के साथ हो, ये जो कुछ स्थितियां हैं, ये प्रमुख स्थितियां हैं भाव को निर्बल या अशुभ स्थिति में लाने के लिए। आप इस बोर्ड पर देखेंगे, 5वें भाव के संबंध में विचार करते हैं। यहाँ पंचम भाव में मंगल है। मंगल एक क्रूर ग्रह है और अष्टमाधिपति भी है। अष्टम भावाधिपति भी मंगल है। शनि के द्वारा ये मंगल देखा जा रहा है, पंचम भाव देखा जा रहा है। इन तीनों स्थिति में अगर अकेला मंगल होता तो भी पंचम भाव ये शुभ स्थिति में है और ये शनि देखता तो भी कुछ अंशों में अशुभ स्थिति में है और पंचमाधिपति रवि जो है वो 6ठे भाव में बैठा है। ये सारी स्थितियां जो है वो पंचम भाव को अशुभ स्थिति में लाती हैं, निर्बल करती हैं। एक अगर स्थिति हो तो सामान्य, 2 स्थिति हो, 3 स्थिति अगर निर्बलता को हो तो जितनी स्थितियां निर्बलता की होगी या पाप प्रभाव की होंगी उस अनुपात में अशुभ फल की वृद्धि होती चली जाती है। अब यदि पंचमस्थ मंगल हो तो ये कहा जाता है मंगल यदि शनि पंचम भाव में हो तो फिर संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, प्रथम संतान की हानि हो जाती है, जैसे गर्भस्राव हो जाना, गर्भपात हो जाना। पंचमाधिपति यदि 6ठे भाव में बैठ जाए तो बच्चों से परेशानी होती है, अपने ही बच्चे से विचार नहीं मिलते, हर बात पर विवाद होते रहता है। शनि की अगर दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाए तो बहुत विलंब से संतान की प्राप्ति होती है, यानी बच्चे के लिए मन जो है वो व्याकुल रहेगा, कुछ दिनों तक जब व्याकुल रहेगा तब जाकर के संतान सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात पंचम भाव यदि दुर्बल हो तो संतान सुख की कमी, शिक्षा की प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चलना, बीच बीच में विषय के बदलाव के चलते सही प्रकार से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाना आदि फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह से जब आप 6ठे भाव देखेंगे तो 6ठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, ये क्रूर ग्रह है। 6ठा भाव में नीचस्थ शुक्र बैठा हुआ है और 6ठा भावाधिपति बुध जो है वो लग्नगत बैठा हुआ है। ये तीनों ही स्थितियां या 1-2 स्थिति भी 6ठे भाव को दुर्बल करती है। तो 6ठा भाव यदि दुर्बल हो तो जातक को कोई ना कोई रोग की संभावना बनी रहती है। जिस ग्रह का प्रभाव हो उस ग्रह से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है। जैसे सूर्य जो है वो पित्त कारक है, पित्त कारक ग्रह होने से शरीर में उष्णता रहती है, वर्ण विकार, रक्त विकार, घाव, फोड़ा, फुंसी या लंबे समय तक चलने वाली कोई स्वास्थ्य बाधा उत्पन्न रहती है।
इसमें जो है षष्ठाधिपति नीचस्थ शुक्र है। नीचस्थ शुक्र यदि छठे भाव में हो तो ऐसी स्थिति में मधुमेह, प्रमेह आदि जो रोग हैं उसकी भी संभावना रहती है। रोग कितने समय तक रहेगा ये निर्भर करता है कि षष्ठाधिपति में कौन से ग्रह बैठे हैं, शीघ्रगामी ग्रह हैं या क्या धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। तो अगर शीघ्र गति वाले ग्रह बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में रोग जो है वो जल्द ठीक हो जाता है, अन्यथा उसमें समय लगता है। सप्तम भाव को आप देखें, प्रस्तुत कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है लेकिन मकर राशि में है, नीचस्थ है। केवल बृहस्पति अगर सप्तम भाव में नीचस्थ होकर के बैठ जाए तो जो गार्जियन हैं, जो माता पिता हैं, उनके अपने कन्या और पुत्र के विवाह के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि सब कुछ सुनिश्चित हो जाने के बाद भी विवाह टल जाए, क्योंकि नीचस्थ ग्रह जो है वो अचानक ही अशुभ फल देता है और उच्चस्थ ग्रह जो है वो अचानक ही शुभ फल देता है। तो विवाह सुनिश्चित हो गया, टल गया। अचानक ही दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न हो जाती है। अगर उसमें भी कोई अशुभ समय चल रहा है, दशा अंतरदशा, तो अलगाव की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह मंगल देख रहा है, ये भी एक अशुभ स्थिति है और इसके दोनों तरफ शनि और राहु बैठे हैं, सप्तम भाव के दोनों तरफ। ये भी सप्तम भाव से विचारणीय विषयों में रुकावट पैदा करता है, अर्थात बहुत प्रयत्न के बाद कहीं सही जगह विवाह हो पाता और समय लगता है। कभी कभी ये भी होता है कि आपको क्या सामंजस्य करना पड़ता है, यथा कोई चीज पसंद नहीं आया फिर भी विवाह को स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे कभी मान लीजिए कि बच्चे का धन संपत्ति है लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं है, धन संपत्ति है, अच्छी शिक्षा है, लेकिन दूसरी कोई कमी है, कोई न कोई कमी को स्वीकार करना पड़ता है यदि सप्तम भाव दुर्बल हो तो भाव की दुर्बलता से ये फल उत्पन्न होता है। सप्तम भाव दुर्बल हो तो व्यक्तिगत व्यवसाय में भी सफलता नहीं मिल पाती और ऐसी स्थिति में दूसरे किसी के नाम से लोग व्यवसाय करते हैं, अपने परिवार के किसी अन्य के नाम से, तब सफल हो पाते हैं। अष्टम भाव पर अगर आप एक नजर डालेंगे, अष्टम भाव जो है वो आयु का है, यहाँ राहु बैठा है और अष्टमाधिपति जो शनि है उसकी भी स्थिति जो है वह नीचस्थ है, दशम भाव में है। अष्टम भाव के दोनों तरफ जो ग्रह बैठे, एक तरफ तो सूर्य है, एक तरफ बृहस्पति है जो कि कमजोर है। तो इस तरह से यदि अष्टम भाव कमजोर हो तो उसमें आयु के प्रति हमेशा मन से शंकित रहता है, भय लगा रहता है, छोटी भी समस्या बड़ी समस्या दिख पड़ती है और कभी कभी सम्मान को भी ठेस पहुंचता है, छोटी मोटी बाधाएं जीवन में आती रहती हैं। ये सब जानने से ये लाभ होगा कि हम उसका उपाय और उस पर थोड़ा सा विमर्श करके इन सारी कठिनाइयों को मिनिमाइज या कमतर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम 9 से लेकर के द्वादश भाव के संबंध में बताएंगे।